हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा चैनल। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू मे 21 आरटीपी डिस्कशन। सो अभी हम अकाउंट सब्जेक्ट का जो आपका आरटीपी है मे 21 का वो डिस्कस करने वाले हैं। सो अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आता है, तो आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है। ओके, सो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम तो नहीं रहता। सेकेंड थिंग, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं रहता, और जो भी कुछ टेक्निक्स है प्रेजेंटेशन के वो ऑलरेडी मैंने आपको टेस्ट सीरीज के टाइम बताए थे, हाउ टू प्रेजेंट दी अकाउंट्स पेपर। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। सो जब भी आप अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है एंड आपका आंसर आने के लिए आपको क्या थिंकिंग प्रोसेस करनी चाहिए, एंड आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो वो सबसे बेहतर है, करेक्ट। आपको रिजल्ट तक रुकना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे ही चेक कर सकते हो एग्जाम में भी कि आपने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, मैम पेपर तो लिखा है 100 मार्क्स का, बट पता नहीं कितना करेक्ट लिखा है। सो अगर आपको पता नहीं है आपने कितना करेक्ट लिखा है, इसका मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी में कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो हमें वो एग्जाम में ही समझ में आना चाहिए कि हमने करेक्ट लिखा है या कुछ एरर हुआ है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स। वाई मैम डायरेक्टली कंपनी अकाउंट्स क्यों? क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत है और इसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। ओके, सो सबसे इजी जर्नल एंट्रीज तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ही सीखे हैं। सो जर्नल एंट्रीज ही हमें पास करने हैं, एंड दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, समटाइम्स फॉर 12 मार्क्स ऑल्सो। सो ये आपको क्वेश्चन आउट ऑफ मार्क्स इजीली दे सकता है। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स। सो कंपनी अकाउंट्स में इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के जर्नल एंट्रीज है आपको, करेक्ट। सो क्वेश्चन 17 देखो क्या है। क्वेश्चन पढ़ना कैसे, फर्स्ट लाइन से पढ़ना है क्या? नहीं। ओके, जिस लाइन में क्वेश्चन है वो लाइन आप पहले पढ़ोगे। सो यहाँ पे किस लाइन में क्वेश्चन है? करेक्ट, लास्ट लाइन में। सो पहले लास्ट लाइन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन। सो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया विदाउट रीडिंग एंटायर क्वेश्चन कि क्या करना है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं। सो क्वेश्चन देखो अभी। Alankit Limited issued at par 2 lakh equity shares of rupees 100 each, payable 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on the final call. So इतना रीड करने के बाद आपने इमीडिएटली बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट करनी चाहिए। सो 25 ऑन एप्लीकेशन है, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना बचा है? करेक्ट, 25। सो 25 इज फाइनल कॉल पर शेयर, करेक्ट। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब। ओके, सो एट पार है एंड फुल सब्सक्रिप्शन है। सो अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। तो सेकेंड थिंग आपको क्या थिंक करना है कि हाँ एट पार है, ओके। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब फुल सब्सक्रिप्शन है। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर आप आगे क्या थिंक करोगे? मिस्टर धवन हु हेल्ड 40,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब क्या, मिस्टर धवन से कॉल्स इन एडवांस हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम ही उसने क्या किया? ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ एंटायर रिमेनिंग अमाउंट पेड। सो जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो भी फर्स्ट कॉल के टाइम ही उसने पे की है, तो मिस्टर धवन का कॉल्स इन एडवांस है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस आपकी चाहिए। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 4,000 shares who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in arrears. So यहाँ पे calls in arrears है on 4,000 shares, correct, and along with interest. Okay, company also paid interest on calls in advance to Mr. Dhawan. So यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड टू कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में है, करेक्ट। एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट
भी आपको उसके भी एंट्रीज पास करने हैं। सो देखो, कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर होल्डर से पैसे आना रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से पैसे आना बाकी है टू द कंपनी। सो शेयर होल्डर से जब पैसे आना बाकी है उसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। एंड कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट का रेट क्या है, तो इट इज 10%। ओके, एंड अगर कुछ एडवांस में आ गया है, जैसे मिस्टर धवन में एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट मिस्टर धवन को। तो कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी विल पे इंटरेस्ट, करेक्ट, और वो कितना पे होता है, मैक्सिमम 12%। ओके, सो ये 10% एंड 12% जो इंटरेस्ट रेट्स है, तो ये मैक्सिमम लिमिट्स है। तो मैम क्वेश्चन में रेट दिया ही नहीं है, आप जो बोल रहे हो 10% एंड 12%, वो तो मैक्सिमम रेट बोल रहे हो। तो यहाँ पे इस कंपनी का रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या एज्यूम करोगे, 10% एंड 12% रेट्स आप लोगे। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, एट पार है, कॉल्स इन एरियर्स के ट्रांजैक्शन है, कॉल्स इन एडवांस के ट्रांजैक्शन है, एंड इंटरेस्ट के भी एंट्रीज करने हैं। ओके, फिर मैम हमें कंफ्यूजन होता है कि 10% कॉल्स इन एरियर्स पे है या कॉल्स इन एडवांस पे है, तो 10% किसको है एंड 12% किसको है, इसमें हमें कंफ्यूजन है। तो इसलिए हमें एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करें। सो देखो, कॉल्स इन एरियर्स जब शेयर होल्डर से पैसे आना बाकी है, रिसीवेबल है, तो उसके ऊपर कंपनी सिर्फ 10%, मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट लगा सकती है। ओके, एंड जब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है शेयर होल्डर्स को, तो मैक्सिमम 12% है। सो जब कंपनी पे करेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। सो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा किस में होगी, कंपनी के केस में या इंडिविजुअल पे कर सकता है। ऐसे आप लॉजिक थोड़ा लगाओगे तो कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, सो कंपनी को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ओके, सो कंपनी विल पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। सो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 12% है, जो कि कॉल्स इन एडवांस पे लगता है, क्योंकि जब एडवांस में पेमेंट आता है तो ही कंपनी को इंटरेस्ट देना है। एंड जब शेयर होल्डर से पेमेंट ऑन टाइम नहीं आ जाता, इन टाइम नहीं आ जाता, तब क्या होता है, तब कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर। सो कॉल्स इन एरियर्स जब शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है तब वो 10%, वो कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रेट कंपनी का है, ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी कंपनी की है। सो आई थिंक अभी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा एग्जाम में। सो जब कंपनी को पे करना है तो ज़्यादा रेट से, दैट इज 12% से। ओके, सो कंपनी कब इंटरेस्ट पे करेगी, अगर कुछ एडवांस में मिला है तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% एंड कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर 10%, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट कौन पे करता है, शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स को कम इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो जर्नल एंट्रीज बहुत ही इजी है। ओके, जर्नल का फॉर्मेट तो आप सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF एंड देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सो प्रेजेंटेशन में भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर है। अभी मैंने थिंकिंग प्रोसेस भी आपको बता दी है, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, अलंकित लिमिटेड इशूड एट पार 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन। सो सबसे पहले प्रोसीजर क्या होती है, जब शेयर्स इशू करती है कंपनी, एप्लीकेशन आते हैं लोगों से, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट। 2 लाख इंटू 25, तो वो कितना हो गया, 50 लाख हो गया। ओके, सो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री आपने लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50 लाख, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। सो नरेशन हमेशा बीइंग में आप स्टार्ट करते हो तो बीइंग से स्टार्ट करो, और उसमें एप्लीकेशन मनी ये वर्ड्स चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए
एंड पर शेयर उसकी वैल्यू। ये 3 चीज़ें तो आपके नरेशन में आने चाहिए, बाकी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो नरेशन। बीइंग से स्टार्ट करो, नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, एप्लीकेशन मनी वर्ड आना चाहिए एंड पर शेयर वैल्यू आनी चाहिए नरेशन में। सो मैंने ये भी बता दिया कि नरेशन में क्या आ जाता है। एप्लीकेशन आने के बाद क्या होता है, कंपनी विल अलॉट दी शेयर्स, करेक्ट। सो जब अलॉटमेंट होता है तो ये एप्लीकेशन अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल को। जिनको जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनका एप्लीकेशन मनी ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो इस केस में फुल सब्सक्रिप्शन है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना ओवर सब्सक्रिप्शन। सो जितना भी एप्लीकेशन मनी आया है वो सारा कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में। सो सेकेंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 लाख, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 2 लाख शेयर्स टू शेयर कैपिटल। सो ये ट्रांसफर एंट्री है, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। ओके, सो आपको बेसिक रूल लगाने हैं। ओके, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखे हो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एंड मॉडर्न अप्रोच क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। सो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स लगा रहे हो तो ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स का अकाउंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ओके, सो शेयर होल्डर्स कौन है, ओनर्स है, करेक्ट। सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर कौन है, प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप के केस में ओनर कौन है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये जैसे पर्सनल अकाउंट है वैसे ही कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स ओनर्स है, तो शेयर होल्डर्स का अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, करेक्ट। सो शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये सब पर्सनल अकाउंट्स है, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है। सो ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई। फिर अलॉटमेंट करना है, तो पहले अलॉटमेंट होगा, वी विल आस्क फॉर द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो 30 रुपीज मांगे हैं शेयर होल्डर्स को कंपनी ने। सो फर्स्ट एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर्स इंटू 30, दैट इज 60 लाख, अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹30 पर शेयर। फिर आपको रिसीव हो जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद आप फर्स्ट कॉल करोगे, वो 20 का है, करेक्ट। सो 2 लाख इंटू 20, करेक्ट, 40 लाख। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल करने के बाद फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगा, बट फर्स्ट कॉल के साथ मिस्टर धवन है, उसने एडवांस में क्या किया है, 40,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल भी पे किया है। सो फाइनल कॉल कितने का था, पर शेयर 25। सो 25 इंटू 40,000, 10 लाख, करेक्ट। यस, सो 10 लाख हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, करेक्ट। सो बैंक अकाउंट में डेबिट कितना होगा, फर्स्ट कॉल के 40 लाख एंड एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के 10 लाख, ऐसे बैंक अकाउंट में 50 लाख आ गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 लाख टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 10 लाख। ओके, सो ये एडवांस में आ गया हमें 10 लाख। अभी फर्स्ट कॉल हो गया, अभी फाइनल कॉल करना है, फाइनल कॉल 25 का है। सो 25 इंटू 2 लाख, यस 50 लाख, करेक्ट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 लाख, ठीक है। सो फाइनल कॉल होने के बाद एक क्वेश्चन में था कि एक शेयर होल्डर्स ने उसके पास 4,000 शेयर्स है और उसने पेमेंट नहीं किया है फाइनल कॉल का। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड 3 months from the first call was fully paid except for a shareholder having 4,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest. So उसको
2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो 50 लाख टोटल अमाउंट है फाइनल कॉल की, उसमें से एडवांस में कितना आया था, करेक्ट 10 लाख। सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इधर डेबिट करना पड़ेगा आपको 10 लाख। एंड कितना नहीं आया है, एरियर्स में कितना है, 4000 शेयर्स इंटू 25 दैट इज 1 लाख, करेक्ट। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट जाएगा 1 लाख, 1 लाख इज रिसीवेबल एंड ये एडवांस में 10 लाख रिसीव हो चुका है। सो बैंक में कितना आया होगा, 39 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 39 लाख। टोटल 50 लाख आपको रिसीवेबल है ऑन फाइनल कॉल, उसमें से 10 लाख ऑलरेडी आ गए हैं एडवांस में, तो 40 लाख बाकी है। एंड 40 लाख में से 1 लाख एरियर्स में है, सो 39 लाख बैंक में आ गए। सो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 39 लाख, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10 लाख, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50 लाख। ओके, अमाउंट तो लिख दी है उन्होंने 50 लाख, बट प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिट नहीं किया, अकाउंट क्रेडिट नहीं किया है, डायरेक्टली नरेशन स्टार्ट हो गया। सो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आएगा वहाँ पे 50 लाख, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव फॉर 1,56,000 shares and calls in advance for 40,000 shares. ओके, सो ये टोटल 1,96,000 शेयर्स हो गए, 4,000 शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं आए हैं। ओके, सो टोटल कितने शेयर्स थे, 2 लाख, 2 लाख में से एडवांस कितने शेयर्स के ऊपर आया था, 40,000। सो कितने बचे थे, 1,60,000 शेयर्स, 1,60,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल अभी रिसीव नहीं हुआ है, 2 मंथ्स के बाद रिसीव हुआ है। सो 1,60,000 माइनस 4,000, 1,56,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव हुआ है एंड 40,000 शेयर्स पे एडवांस में ही हुआ है एंड 4,000 शेयर्स का एरियर्स है। ओके, अभी इंटरेस्ट के एंट्रीज बाकी है। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी को पे करना है, तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स को पेएबल है वो, करेक्ट। सो अमाउंट कैसे निकालनी है, कॉल्स इन एडवांस कितना था, 10 लाख, करेक्ट। एडवांस के ऊपर कंपनी हायर रेट से पे करेगी, 10 एंड 12 में कौन हायर है, 12। सो 10 लाख इंटू 12% एंड कितने मंथ्स पहले मिला था आपको एडवांस, 3 मंथ्स पहले मिला था ना, क्योंकि फाइनल कॉल 3 मंथ्स के बाद हुआ है फ्रॉम फर्स्ट कॉल, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ओनली यू हैव रिसीव्ड फाइनल कॉल, करेक्ट। सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, 10 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, सो 30,000 इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। ओके, 30,000 आ गया 3 मंथ्स का एट द रेट ऑफ 12%। एंड सेकेंड एंट्री पेमेंट की, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या है, इनकम है कंपनी का, करेक्ट। सो शेयर होल्डर्स से रिसीवेबल है, सो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एरियर्स कितने थे, 1 लाख, 4,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 25, सो 1 लाख इंटू 10%, करेक्ट। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स, उसने 2 मंथ्स के बाद दिया था ना ड्यू, आफ्टर 2 मंथ्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सो 1 लाख इंटू 10%, 10,000 इंटू 2/12, 1 लाख इंटू 10% इंटू 2/12, 2 मंथ्स का ही इंटरेस्ट लगेगा, 1,667, करेक्ट। So shareholders account debit to interest on calls in arrears 1,667 and ये पेमेंट उसने along with कॉल किया था आफ्टर 2 मंथ्स, फर्स्ट फाइनल कॉल मेड
along with interest. Final call is paid along with interest. So bank account debit 1,01,667. To calls in arrears कितने थे 1 lakh. टू शेयर होल्डर्स से रिसीवेबल हमने 1667 दिखाया था. सो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1667. हो गया क्वेश्चन. सो इतने ही जर्नल एंट्रीज है. सो अगर थिंकिंग प्रोसेस को हमें समराइज करना है तो पहले क्वेश्चन लास्ट लाइन से पढ़ना है, मतलब जिस लाइन में क्वेश्चन है. फिर बैलेंस फाइनल कॉल फाइंड आउट करो. फिर फुल सब्सक्रिप्शन है. फिर कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एडवांस है. कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर 10% से इंटरेस्ट लगेगा एंड इट इज़ द इनकम फॉर द कंपनी. कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर कंपनी एंड इट इज ऑफ 12%. एंड इफ रेट्स आर नॉट मेंशन देन वी विल टेक मैक्सिमम रेट्स. एंड ये रेट्स कहाँ से आए मैम 10 एंड 12? तो ये टेबल एफ में दिए हैं, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2030. ओके, so thank you very much. In next video we will do next questions of May 21 RTP. So share this video with all your friends and subscribe to channel to get more such videos. Thank you.